गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि हमें अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसा आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटिंग, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे, और बहुपद के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर कर लिया था। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कौन सा टॉपिक क्या कवर किया था, बोलिए। तो बहुपद की घात। हाँ, तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने बहुपद की घात यानी कि ये वाला डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को कवर कर लिया था। अब देखिए, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बहुपद है। मान लीजिए बहुपद लिखा हुआ है 3x⁻7 प्लस 2x⁹ प्लस 4x प्लस 5। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस बहुपद की घात क्या है, बोलिए। नो। नो, यानी कि सर इसमें जो भी चर अवेलेबल, जो भी चर है, चर की अधिकतम घातांक। बच्चे, चर की अधिकतम जहां पर कोई घात नहीं होता वहां पर एक होता है। बच्चे, इन सभी में 7, 9 और 1 में जो अधिकतम यानी कि जो सबसे बड़ी घात है वो हमारे पास में 9 है। तो हम कह देंगे सर इस वाले बहुपद की घात कितनी है, 9 है। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल 2 आप लोगों के पास में ऐसा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि घात 35 वाले बहुपद बहुपद का उदाहरण दीजिए। आपसे एक ऐसा उदाहरण पूछा जाता है जिसके अंदर घात क्या हो, 35 हो, यानी कि बहुपद की घात कितनी हो, 35, 35 हो। तो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि उसकी बस अधिकतम घातांक कितनी होनी चाहिए, 35। जैसे कि आपने लिख दिया सर एक्स की घात में हमने लिख दिया 17 प्लस 3 एक्स की घात 39, सॉरी 3 एक्स की घात हमने कितना ले लिया 30 प्लस 2 एक्स की घात 35 प्लस 4 एक्स। ये हमारे पास में एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात कितनी है बच्चे, 35। क्यों? क्योंकि सर चर की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास में, 35 है। यानी कि जब भी ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाए घात 35, तो बच्चे बस हमें ये चीज चेक करनी है कि उसके अंदर जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, बस 35, उससे ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिकॉल टेस्ट के अंदर। स्क्रीन दिख रही है सभी को, ये बताइए। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, एक रिकॉल टेस्ट के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक है, रिकॉल टेस्ट के नाम से पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है, ऑन कर दिया गया है। अभी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि हमें एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बताइए निम्न में से घात 99 वाला बहुपद पहचानिए। यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 99 यानी कि 99। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमें एक ऐसा बहुपद पहचानना है जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात 99 हो। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, 15 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बचे हुए 8 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है। जी कर दिया। ठीक बच्चे, करने के बाद बताने की जरूरत नहीं है कर दिया नहीं कर दिया, इस तरीके से तो क्लास के अंदर सॉरी होता है। बस आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। ठीक है,
चलिए, अभी काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो जो बाकी के बच्चे बच्चे बचे हुए हैं वो भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपकी तरफ से सही है, ए, बी, सी या डी। ठीक है बच्चे, प्रीतम आपके पास में नहीं आता है पोल सेक्शन। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे। बच्चे, पोल के अंदर 4, 2, 5, 4, 2, 5। ठीक है, ये पोल के अंदर रिजल्ट है। और अभी दो बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर भेजा है, तो दो बच्चों का चैट सेक्शन में काउंट कर लेते हैं। सी ऑप्शन भेजा है। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था घात घात 99 वाला बहुपद। अब देखिए, अगर हम लोग घात 99 वाला बहुपद देखें तो पहला एग्जाम्पल कितना लिखा है बच्चे, 99 x की घात 2। बच्चे बताइए, क्या इसके अंदर घात 99 है? ये बताइए। नो सर। आपने सिर्फ यहाँ 99 देखा और लगा दिया कि ये घात 99 वाला बहुपद है। ये गलत है बच्चे, ये चर है और चर की घात यहाँ लिखी जाती है, यानी कि चर के ऊपर। और यहाँ पर तो चर का गुणांक लिखा जाता है, यानी कि इस x की पावर, यानी कि x की घात 99 का गुणांक कितना है? x की घात 99 का गुणांक 2 है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए सर x की घात 3 और यहाँ पे लिख दिया 7, तो बच्चे x की घात 7 का गुणांक, सॉरी, x की घात 3 का गुणांक कितना है? सर x की घात 3 का गुणांक 7 है। अगर किसी बच्चे को चीज क्लियर नहीं है अभी तक कि बच्चे घात कहाँ लिखी जाती है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बच्चे आप ये चीज लिख लीजिए कि हमारे पास में क्या होता है, चर होता है और चर की घात हमेशा यहाँ लिखी जाती है चर के साथ में। और यहाँ जो संख्या लिखी जाती है, यहाँ होता है इसका गुणांक। क्या होता है बच्चे यहाँ पर? गुणांक या फिर संख्यात्मक गुणांक, जिसकी आप बात करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें बच्चे, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 99 x की घात 2। बच्चे, यहाँ पर x की घात 2 है और x की घात 2 का गुणांक कितना है? x की घात 2 का गुणांक हमारे पास में कितना है? 99 है। तो बच्चे, क्या घात यहाँ पे 99 है? आप कहोगे सर यहाँ पर घात तो 2 है। बच्चे, घात कितनी है हमारे पास में? 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर देखें y+99 के अंदर, बच्चे y+99 के अंदर देखें तो इसमें घात यहाँ पर लिखी होनी चाहिए थी और घात कितनी यहाँ पर? 1 है। ये 99 हमारी घात नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तब अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें सी की, तो लिखा है 2k की घात 99 प्लस 7k की घात 2। बच्चे, ये एक ऐसा बहुपद है जिसके अंदर चर क्या है? चर k है और चर की अधिकतम घात क्या है हमारे पास में? 99 है। बच्चे, इस बहुपद की घात कितनी हो गई? इस बहुपद की घात 99 हो गई है। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, अब बच्चे बताइए, क्लास के अंदर सिर्फ 4, तो 6, तो 8, 5, 13 में से सिर्फ 7 बच्चों का सही था। ठीक है, 13 में से 7 बच्चों का सही था। अब इतना आसान भी अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत की बात है आप लोगों के लिए। 10th क्लास में हो आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब आपको चीजें पढ़ाई जाती है तो आप प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर के चीजों को समझा करें। अब बोलिए, सभी को क्लियर है कि बच्चे बहुपद की घात कितनी पूछी गई थी? घात 99 वाला बहुपद। बच्चे, घात 99 वाला बहुपद हमारे पास में ये होगा। बोलिए, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद की घात, तो बच्चे बहुपद की घात आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सर एक चर नाम की चीज होती है हमारे पास में। क्या होता है? एक चर होता है सर, चर के यहाँ पर एक घात लिखी जाती है ऊपर की तरफ। जैसे कि सर चर हमारे पास में क्या है? हमारे पास में सर, हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो सर चर x है और यहाँ पर उसकी घात 99 है। तो बच्चे, ये कौन सा ये चर x है और इसकी घात कितनी है? 99। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज पढ़नी है। क्या पढ़ना है कि बच्चे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद के प्रकार हम लोगों को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद करना है कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सर एक होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है हमारे पास में द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है हमारे पास में त्रिघात बहुपद। बोलिए इतना क्लियर सभी को, एक बार हमारे साथ जल्दी से रिपीट करेंगे कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बोलिए जल्दी से। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। हाँ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला क्या हमारे पास में रेखिक बहुपद यानी कि रेखिक, लीनियर पॉलिनोमियल, रे- दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात और तीसरा और है त्रिघात। त्रिघात। अब देखिए इनके नाम में लिखा हुआ है, जैसे द्विघात यानी कि इसका मतलब है घात कितनी होनी चाहिए सर, इसका मतलब है घात 2 होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है सर त्रिघात, त्रि का मतलब क्या होता है 3, यानी कि इसके अंदर घात कितनी होनी चाहिए भाई, इसके अंदर घात होनी चाहिए 3। अब रेखिक, बच्चे रेखिक का मतलब होता है कि घात कितनी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए 1। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बच्चे घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, और उन 3 प्रकार के बहुपद में से सबसे पहला बहुपद हम लोग रेखिक बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे रेखिक बहुपद क्या होता है? बच्चे रेखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? बच्चे चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। अब आप लोगों से अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो बच्चे एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका मन के सर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एक्स लिख दूं तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सर एक ऐसा बहुपद है जिसके अंदर चर एक्स है और एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो अगर आपने केवल एग्जाम्पल में एक्स लिखा है तो वो भी आपका एक रेखिक बहुपद है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। यस सर। देखिए अगर हम लोग रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल एक्स भी होगा, क्योंकि इसमें चर एक्स है और एक्स की अधिकतम घात 1 है। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, अगर हम कहीं पर लिखते हैं y+7, तो बच्चे ये भी एक रेखिक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चर है वो y है और y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल अगर 3 लिखे हम लोग, हमने लिखे यहाँ पर 4z-9, तो बच्चे क्या ये रेखिक बहुपद है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर चर कौन है? जेड है, और जेड की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर कि हमारे पास में लिखा है 3p-√2, तो बच्चे क्या ये हमारे पास में रेखिक बहुपद है? आपको होगा सर यहाँ पर चर कौन है? p है, और p की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारे पास में रेखिक बहुपद है। बोलिए क्लियर सभी को? यस। ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है साथ में। क्या रिक्वेस्ट है? कि सर हमने रेखिक बहुपद तो पढ़ लिया, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है बच्चे? एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है बच्चे? 1 होती है, रेखिक बहुपद कहलाता है। देखिए रेखिक बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म, या फिर कहीं कहीं पर इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए ये आप सभी को याद करनी होगी कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है ax+b। क्या होता है? जल्दी से बोलिए हमारे साथ में, क्या होता है? ax a+b। b। और आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर अगर देखा जाए x का जो कोफिशिएंट, x का जो गुणांक है a है, तो हम कह देंगे कि सर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया, आप समझ ही सकते हो कि सर अगर a का मान 0 हो गया तो सर 0 × x+b, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 को किसी संख्या के साथ 0 हो जाएगा तो b बचेगा। अब इसके अंदर तो कहीं चर ही नहीं बचेगा। तो हमारे पास में किसी भी रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax+b होता है, और यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ax+b इसलिए होता है क्योंकि सर यहाँ पर चर x है और x का अधिकतम घातांक कितना है? 1 है। चलिए अब आप लोग माइक ओपन करके बताइए कि किस किस को याद हो गया, जल्दी से बताइए किस किस को याद हो गया कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बोलिए मेरे को याद हो गया बोलिए, क्या होता है? सर, ax+b, आप और कहोगे a सर? कभी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि किसी भी रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax+b, और सर हमें ये भी याद रखना है कि a का मान कभी भी 0
नहीं हो सकता। नहीं होता, मुझे भी याद हो गया सर। चलिए वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए गए थे इसके रेखिक बहुपद के, और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो व्यापक रूप होता है रेखिक बहुपद का वो ax प्लस बी होता है, जहां पर a और b वास्तविक संख्या है और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब हम एक नए आगे की तरफ चलेंगे। सर हमने अभी पढ़ा था कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बोले क्या पढ़ा था? घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक बहुपद होता है हमारे पास में रेखिक बहुपद। और सर रेखिक बहुपद के बारे में हमने सब कुछ जान लिया कि सर रेखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे और फिर हमने ये सीखा कि सर जो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है बच्चे, ax प्लस बी, और जहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद की। इसकी बात करेंगे द्विघात बहुपद की। अब इसके नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? द्विघात, यानी कि जिसके अंदर घात कितनी हो सर? जिसके अंदर घात दो। की 2 हो। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास में क्या गया, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, क्या कोई बच्चा माइक ऊपर करके एग्जाम्पल बताना चाहेगा अपनी तरफ से? बोलिए। 4x² + 5। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4x² + 5, यानी कि सर यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर x है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है बस। अगर आप एग्जाम्पल में x² भी लिख दोगे तो बच्चे द्विघात बहुपद का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर चर x है और x की अधिकतम घात 2 है। अब आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, हमें तो अधिकतम घात 2 चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है 7p²। देखिए सारे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हम, जो भी एग्जाम्पल इन्होंने लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा है बच्चे? 9p² और प्लस में 7p। तो सर ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पर चर कौन है? p है, और p की अधिकतम घात कितनी है इसके अंदर? सर यहाँ पर चर p है और p की अधिकतम घात हमारे पास में 2 है, इस वजह से द्विघात बहुपद है। सर अगला लिखा हुआ है x और ब्रैकेट के अंदर 3x + 7। बच्चे इस टाइप के एग्जाम्पल की घात आप लोग तब बताते हैं जब आप इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसकी घात कितनी होगी सर? वो पता लगेगा सोल्व करने के बाद में। आपने x को अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चे, कितना हो गया? 3x² प्लस आपने x को अंदर मल्टीप्लाई किया 7 से, कितना हो गया? 7x। अब ये बहुपद बन गया। इस बहुपद में चर कौन है सर? x है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो सर ये भी द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। ठीक है सर, अगर हम लोग इस वाले उदाहरण को देखें, 2y² + 3y + 5। सर इसमें चर कौन है? चर y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अब देखिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट में यहाँ देखा जा रहा है x + 1 x + 2। कितना लिखा हुआ है? x + 1 × x + 2। तो बच्चे अब आपको ये देखना है, यहाँ पर क्या देखना है कि सर इसको भी हम लोग सोल्व करने के बाद ही बता सकते हैं। बच्चे मल्टीप्लाई करोगे x की x के अंदर, x² आ गया। x की 2 में करोगे तो बच्चे 2x आ गया। 1 की x में करोगे तो x आ गया। 1 की 2 में करोगे तो 2 आ गया। सॉल्व करने पर हो गया x² + 3x + 2। तो बच्चे यहाँ पर चर कौन है? आपको सर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता लग गया सर द्विघात बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल सर ये इतने सारे एग्जाम्पल सभी के सामने लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद के। ठीक है, बस हमें सॉल्व करने के बाद देखना है कि उसकी घात 2 ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप व्यापक रूप बताइए, क्या कीजिए? एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। क्या कोई बच्चा बताएगा व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म? ax² + b। + b। एक बार फिर से रिपीट कीजिए बच्चे। ax² + b। बच्चे ax + b, एक बार ध्यान से सुनना। ax + b आपने याद किया था सर, ax + b और a इज नॉट इक्वल टू 0। आपने तो ये याद किया था कि ये व्यापक फॉर्म होता है, यानी कि व्यापक रूप होता है किसका? रेखिक बहुपद का। बच्चे अगर ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है तो क्या ये द्विघात बहुपद का भी व्यापक रूप होगा? ये बताइए। सर ax² + b। ठीक है, तो बच्चे अब आपको याद ये रखना है, क्या याद रखना है कि सर अगर हम लोग बात करें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो सर हमें देखिए ये याद करना होगा ax²। अब बच्चे x² के बाद में कौन आएगा? x।
यानी कि सर बी एक्स, अब एक्स खत्म हो जाएगा यानी कि सी। तो बच्चे पहले लिखा आपने ए एक्स स्क्वेयर, बच्चे फिर एक्स की एक पावर कम कर दी तो कितना आ गया, एक आ गया। देखिए ऐसे समझते रहना कि सर यहाँ पर एक्स की घात 2 थी, फिर यहाँ एक्स की घात 1 हो गई, फिर यहाँ पर एक्स की घात 0 हो गई। अब एक्स की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आप एक्स की घात 0 लिखो चाहे 1 लिखो, बच्चे सी की गुणा 1 में करोगे तो सी आ जाएगा। यानी कि इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये व्यापक रूप होता है किसी भी द्विघात बहुपद का। और साथ के साथ हमें ये भी याद रखना है कि सर घात 2 यहाँ पर है, तो बच्चे ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बोलिए क्लियर सभी को? यस यस सर। ठीक है। अब प्लीज बच्चे माइक बंद कर लीजिए, बेवजह में माइक मत ओपन कीजिए। जब आप लोग बोलते हैं, जब आप कुछ समझाते हैं या बताते हैं तभी माइक ओपन किया करें, उसके बाद में आप माइक बंद कर लिया करें। अब्दुल कादिर के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की और वो बार बार हैंड राइज कर रहे हैं। बच्चे बताइए आप क्यों हैंड राइज कर रहे हैं? सर आपने अभी एक्स स्क्वायर पढ़ाया, तो हमें एक्स का जो घात है उसको हमको कम करते हुए जाना है। हाँ देखिए वही चीज हम याद करा रहे हैं। देखिए जैसे कि आपके पास में, बच्चे बस माइक बंद कर लीजिए, हम समझा रहे हैं, माइक बंद कर लीजिए। देखिए आपने कहा सर हमारे पास में एक तो रेखिक बहुपद अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, हम सारी चीज बताएंगे, आपको जो भी डाउट हो इस स्लाइड में पूछूंगा। फिर आप कहोगे सर एक हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है, ठीक है, द्विघात बहुपद। अब ध्यान से सुनना बच्चे, एक रेखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है। यानी कि रेखिक बहुपद सर एक ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। और फिर सर हमने इसका व्यापक रूप पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्यापक रूप। बच्चे व्यापक रूप आप सभी को याद ही करना पड़ेगा, हम तो ये कहेंगे कि याद कर लीजिए। क्या होता है सर, याद करने पे हमें पता लगेगा कि सर व्यापक रूप होता है रेखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी, और जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। अब देखिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो सर, यहाँ पर ए एक्स की घात 1 है और यहाँ पर बी एक्स की घात 0 है। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज अभी रियल में जो है ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी आ रही है। यस सर। दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस सर। ठीक है, तो बस बच्चे यहाँ पर भी वही चीज है समझने के लिए कि सर हमारी घात 2 होनी चाहिए, तो हमने घात 2 से लिखना शुरू किया, ए एक्स की घात 2। बच्चे ए के बाद, सॉरी, ए एक्स की घात 2। अब देखिए ए के बाद में कौन आता है, बी, एक्स की घात 1 कम करी तो एक्स की घात 1। बी के बाद में कौन आता है, सी, एक्स की घात 1 और कम करी, एक्स की पावर 0, और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब आप देखो इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हो, सर ए एक्स की घात 2 प्लस इसको हम लोग बी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि घात 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक्स की घात 0 का मान 1 होता है, सी की गुणा 1 में करेंगे तो सी आ जाएगा। अब क्लियर हुआ सभी को?
यस। यस सर। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद यानी कि सर इसके नाम में लिखा है त्रि, यानी कि तीन। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो सर, जिसकी घात तीन हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात तीन होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा त्रिघात बहुपद के? ए पी क्यूब प्लस 7p। एक्स ठीक है, क्यूब। बस आपको इतना करना है, ए एक्स क्यूब कर लेना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 7। ये भी बच्चे एक एग्जाम्पल है आपके पास में त्रिघात बहुपद का, क्योंकि सर यहाँ पर चर कौन है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है बच्चे, तीन है। ठीक है, अब बस आपको एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप जितने मर्जी लिख सकते हो, हम आपको एग्जाम्पल लिखने सिखा ही देते हैं। जैसे कि आपको त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल लिखने हैं, बस सर घात तीन लिखनी है। घात तीन का मतलब क्या है, मान लो आपने चर एक्स में लिखा, तो सर एक्स की घात तीन लिख दो, एक्स की घात दो लिख दो, एक्स की घात एक लिख दो, एक्स लिख दो। ये एक त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है अपने आप में। तो यहाँ पर चर कौन है, एक्स, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, तीन। अगर आपको और एग्जाम्पल लिखने हैं तो बच्चे आप यहाँ पर कुछ भी लिख लो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, इतना एक्स की घात तीन प्लस आपका मन ये लिखने का है, आप लिखा 4x। बच्चे ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है किसका, त्रिघात बहुपद का। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर चर कौन है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, तीन। बस आपको ये याद रखना है कि जो घात है वो तीन से ज्यादा ना जाए, बस तीन से कम कुछ भी आ जाए। अगर आप ये एग्जाम्पल लिखोगे कि सर मैं तो एक्स की घात तीन लिख के छोड़ दूंगा, बच्चे ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का। यहाँ पर चर कौन है, एक्स, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, तीन। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बच्चे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कि बच्चे यहाँ पर चर कौन है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, तीन है। तो ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल के अंदर, यानी कि आपको पता ही है सर, सॉल्व करने के बाद पता लगेगा कि आपको y को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर, तीन, y की घात तीन प्लस 5y। तो बच्चे ये एक ऐसा बहुपद है जिसके अंदर चर कौन है, y है, और y की अधिकतम घात कितनी है, तीन है। बच्चे हमारे पास में त्रिघात बहुपद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोगों के पास में इसका व्यापक रूप है। तो बच्चे व्यापक रूप हम आपको लिखकर समझा देते हैं कि बच्चे आपके सामने कौन आ गया है, आपके सामने आ गया त्रिघात, यानी कि सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर घात कितनी होगी सर, तीन होगी। तो आपने घात तीन से लिखना शुरू करना है। सर पहले तो हम लोग जानते हैं ए आता है, तो हमने उसके घात कितनी लिख दी, एक्स की घात तीन। सर ए के बाद में कौन आता है, बी आता है, तो बच्चे इसके साथ में एक्स की घात दो लिख दी, क्योंकि एक एक कम करते हुए जाएंगे। सर उसके बाद में सी आता है, तो हमने घात एक और कम कर दी, दो के बाद एक, एक लिखो चाहे मत लिखो, घात फर्क नहीं पड़ता, प्लस डी। बोले इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे हमारे यस। पास में व्यापक रूप क्या हो गया सर, व्यापक रूप हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि सर जहां पर घात तीन है उसका गुणांक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बाकी के गुणांक जीरो हो सकते हैं। ठीक है, बस जहां पर घात तीन है उसका गुणांक जीरो नहीं हो सकता। बोले क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता लग गया है एक तरीका, बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसके अंदर जो चर है उसकी अधिकतम घात तीन होती है। और हम बनाएंगे किस तरीके से सर, ये रहा उसका व्यापक रूप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये हमें याद रखना है। यानी कि ये सारी चीजें हमको क्या रखनी है बच्चे, याद रखनी है, सभी को लर्न कर लेनी है, यानी कि याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आपसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बहुपद है। अब आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बच्चे बताइए बहुपद की घात कितनी है, और फिर आप बताना है कि घात को देख करके बहुपद का प्रकार कौन सा है। ठीक है, अब आप बताइए इसके अंदर चर कौन है सर, चर इसके अंदर y है, वाई y है की सर। घात यहाँ पर भी एक है, बच्चे y की घात यहाँ पर भी एक है, यानी कि y की अधिकतम घात कितनी हो गई, एक, यानी कि चर की अधिकतम घात एक। बच्चे एक ही तो है, जोड़ने को किसने कहा? ऐसे तो आप लोग मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए एक्स की घात सात प्लस पांच एक्स की घात पांच, तो क्या आप एक्स की घात 12 बताओगे? नो क्या इस सर। बहुपद की घात नो सर। आप क्या इस बहुपद की घात क्या बताओगे, आप ये बताइए, इस बहुपद की एक्स की घात घात चार। क्या बताओगे? यानी कि इस बहुपद की घात आप लोग बताओगे कि सर इसमें अधिकतम घात सात है, तो बहुपद की घात सात है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे। सर इसमें जो चर है वो y है, सर y की अधिकतम घात देखो कहाँ पर है, आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है,
बच्चे इसकी अधिकतम घात ही एक है, यानी कि बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात एक हो गई। और जब बहुपद की घात एक होती है तो बहुपद का कौन सा प्रकार होता है, आप कहेंगे सर रेखिक बहुपद होता है। बोलिए रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चर कौन है, आप कहोगे सर यहाँ पर चर x है, x की अधिकतम घात बताइए कहाँ, आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर 2 है। बच्चे चर की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। चर की अधिकतम घात 2 है तो वही बहुपद की घात हो गई। और जब बहुपद की घात 2 है तो बहुपद का कौन सा प्रकार हो गया, सर ये बहुपद का द्विघात बहुपद। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 3a की पावर 2, 3a की पावर 2 का मतलब क्या है, सर यहाँ पर चर कौन है, a है, a की अधिकतम घात कौन है, 2 है। बच्चे आप कहोगे बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ये बताओ। नो नो सर। नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप कहोगे सर पहले तो हमें सोल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोल्व करे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे बहुपद की घात कितनी है। बच्चे आपने एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा किया, ये कितना हो गया सर 5, एक्स की घात 3 माइनस, बच्चे एक्स की घात 2 को यहाँ गुणा किया तो कितना हो गया 2, एक्स की घात 2। बच्चे चर कौन है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब बहुपद की घात 3 होती है तो बहुपद का कौन सा प्रकार होता है, आप कहोगे सर त्रिघात बहुपद। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा कि सर मान लो अगर घात हमारी 3 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे। भाई अगर 3 से ज्यादा आ गई, कहीं पे लिखा आ गया एक्स की घात 5 प्लस 3x प्लस 2, तो बच्चे इसको आप घात के आधार पर, ना तो आप इसे रेखिक बहुपद बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या रेखिक, नहीं बोल सकते। क्या आप इसे द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्या आप इसे त्रिघात बहुपद बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो आप इसे क्या बोलोगे, आप कहोगे कि सर ये वो वाला बहुपद है जिसकी घात कितनी है 5, यानी कि 5 वाला बहुपद। अगर आपसे घात के आधार पर पूछा जा रहा है, अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो आप इसे सीधा क्या कहोगे कि सर ये बहुपद है, क्या है ये बहुपद है। ठीक है, क्लियर सभी को सारी चीजें, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन के 4 आपके पास में क्या है ऑप्शंस है। यहाँ पर लिखा है बच्चे 3/y, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन, ध्यान से देखना, √y प्लस 7, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास में y प्लस √7, और डी ऑप्शन है हमारे पास में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमने इसलिए बाद में लिखा है ताकि आप लोग समझ सकें। क्वेश्चन बच्चे ये है कि आपको रेखिक बहुपद की पहचान करनी है, बताइए। और ऑप्शन आप लोग, और जो भी आपका आंसर है चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे, ठीक है। रेखिक बहुपद की पहचान कीजिए, ABCD। चलिए काफी सारे बच्चों ने अपने मन की इच्छाएं बाहर निकाल ली है। अब देखिए आप लोग बताइए, जो बच्चा ये बोल रहा है प्लीज आप लोगों को बताना जरूर पड़ेगा, क्या ये रेखिक बहुपद है। बच्चे बताइए क्या ये रेखिक बहुपद है। नो सर। नो सर। क्यों नहीं है, ये बताना क्यों नहीं है। सर जी क्योंकि ये बटे में है। बटे में, तो आप क्या कहोगे, क्या ये बहुपद है। नो सर। नो नहीं, सर। ध्यान से देखना, सर हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए बहुपद कौन होता है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, बहुपद क्या होता है। तो आपने कहा था सर बहुपद एक ऐसा, बहुपद एक विशेष प्रकार का विजय व्यंजक होता है जिसके अंदर चर के सभी घातांक बताइए क्या होते हैं, सर के सभी घातांक पूर्ण संख्या, भूल सर गए पूर्ण आप? संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब होल नंबर कौन से होते हैं पूर्ण संख्या है, सर या तो सर जो 0 स्टार्ट होते हैं।
हाँ, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके की संख्या पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए कि जिसके अंदर चर के सभी घातांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे कि अब आपको एक चीज याद करनी होगी, प्लीज, एक रिक्वेस्ट है सभी से। देखो ये छोटी छोटी क्लासेस में सारी चीजें आ जाती है, आप लोग याद कर लेना। मान लीजिए कहीं लिखा है x की घात 7, तो बच्चे आप इसे लिख सकते हैं 1/x की घात -7, यानी कि नीचे आने पर प्लस वाली पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। कहीं पर अगर ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनते रहना, x की घात -7, तो बच्चे नीचे आने पर x की घात कैसी हो गई, प्लस हो गई। क्या किसी ने कुछ नोट किया? बच्चे नोट ये करनी है कि अगर घात ऊपर प्लस में थी तो 1/, में लिखने पर माइनस की हो गई, और अगर घात माइनस की थी तो 1/, में लिखने पर प्लस की हो गई। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है सर, अगर मान लो ऐसा लिखा है 1/x की घात -8, बच्चे ऊपर जाने पर ये प्लस की हो जाएगी, और अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 1/x की घात 8, तो बच्चे ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब क्या है कि सर जब आप एक के अपोन में जाते हैं या अपोन में से हटते हैं, तो बच्चे घात प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। देखिए माइनस वाली प्लस हो गई और प्लस वाली माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस हो गई और प्लस वाली माइनस हो गई। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। जैसे कि यस सर। आपके पास में यहाँ लिखा था 3/y, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर 3/y का मतलब क्या होगा? सर 3/y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सर 3/y को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर 3 गुणा 1/y, और y की घात कितनी है, 1 है। तो बच्चे अगर नीचे प्लस की है तो ये 3 गुणा ऊपर जाकर के y की घात -1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 3y की घात -1। और ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर चर कौन है, y है, और y की जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप कहोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, तो रेखिक बहुपद किस बात का? ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूट वाई की। बच्चे रूट वाई का मतलब आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि सर रूट का मतलब क्या होता है? सर रूट का मतलब होता है घात 1/2, पढ़ा था हम सभी ने। बच्चे यस इसका मतलब सर। क्या है? सर रूट यस वाई का सर। मतलब है वाई की घात 1/2 + 7। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो फिर से वही गड़बड़ हो गई कि सर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है ही नहीं, यानी कि सर ये भी बहुपद नहीं है। तो सर ये बहुपद नहीं है तो रेखिक बहुपद किस बात का? अब आपने यहाँ पर चेक किया, बच्चे y + 7, यह चर कौन है, y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ओहो, यहाँ तो काम बन गया कि सर चर कौन है, y है, और y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यानी कि ये तो कौन आ गया, ये तो रेखिक बहुपद आ गया। तो बच्चे बताइए, रेखिक बहुपद की पहचान करना सीख गए कि रेखिक बहुपद कौन सा है, जहां पर चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। ठीक है बच्चे, अब आपको यहाँ पर आपको एक तो आपने रेखिक बहुपद की पहचान करना सीख लिया। अगर आपसे कहे जाए कि द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए, तो द्विघात बहुपद की पहचान कर लेंगे आप? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चे। एक ऑप्शन है p+1, बच्चे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में p-2 और p+2। चलिए तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 3+p, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में डी ऑप्शन। ये रहा बच्चे डी ऑप्शन, जिसके अंदर हमने गुणा कर दिया है 3 को 2+p से। बच्चे बताइए इसमें कौन सा आपका द्विघात बहुपद है? देखिए आप लोग यहाँ सर देखोगे डी। बच्चे, यहाँ पर चर कौन है? आप कहोगे सर पहले ऑप्शन में चर p है, और p की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। बच्चे ये तो रेखिक बहुपद है। सर यहाँ पर भी देखो चर कौन है, p है, p की अधिकतम घात कौन है, 1 है। बच्चे ये भी रेखिक बहुपद है। इसको सोल्व करना पड़ेगा। बच्चे सोल्व करोगे तो सर 3 की गुणा अंदर करी तो 3 दूनी 6, +3 की गुणा अंदर करी तो 3p। सर यहाँ पर चर कौन है, p है, p की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। सर ये भी रेखिक बहुपद है। अब हमें यहाँ पर भी सोल्व करके देखना पड़ेगा। बच्चे जब आप सोल्व करोगे, बच्चे p की गुणा p में करी तो p का पावर 2, p की गुणा 2 में करी तो बच्चे +2p। बच्चे यहाँ पर गुणा करी तो -2p,
प्लस बच्चे यहाँ पर गुणा करी तो माइनस के 4। ठीक है बच्चे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो बच्चे माइनस के 4, ये कट गया, यानी कि हमारे पास में आ गया p की पावर 2 माइनस 4। यहाँ पर चर कौन है, यहाँ पर चर p है, और p की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये हमारा द्विघात बहुपद है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। त्रिघात बहुपद की पहचान कर लोगे या क्वेश्चन पूछे आपसे? जी कर लेंगे जी। कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आप लोग कितने कर पाओगे। यहाँ पर बताइए घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। चलिए चैट सेक्शन में बताना है बच्चे। ये एक पहले आप लोग पहला बताओगे। चलिए पहला बताइए, आपको घात के आधार पर बहुपद का प्रकार बताना है कि बहुपद का प्रकार कौन सा होगा। रेखिक, द्विघात, त्रिघात, बोलिए। अरे बी कहां से भेज रहे हो आप लोग? जी दवाई घात की जगह बी भेज दिया दूसरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। अब आप इसको पहले क्या करोगे, आप कहोगे सर जी पहले इसको सोल्व करेंगे। एक्स की गुणा एक्स में करेंगे बच्चे एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा 2 में करेंगे बच्चे प्लस के 2x, एक की गुणा एक्स में करेंगे तो प्लस का 1x, और बच्चे एक की गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का, ये कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सर यहाँ पर चर कौन है, सर चर x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब आपके पास में एक और क्वेश्चन ये रहा, ये सेकंड वाला बताइए आप लोग। सेकंड वाला y प्लस 1 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5। चलिए यानी कि अब आप सभी को पता लग गया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए पोल सेक्शन में तो आप लोग कर दोगे ना पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो बच्चे आप सभी के सामने पोल सेक्शन का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29। तो आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में बताइए इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बताइए इनके अंदर रैखिक बहुपद कौन सा है। ठीक है बच्चे, ए बी सी या डी पूछा जा रहा है, बताइए रैखिक बहुपद कौन सा। चलिए अभी क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं, 14 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 8 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। जी कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 5 बच्चे बाकी हैं सॉल्व किए बिना। चलिए क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं, 14 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए बहुत कम टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतना टाइम सफिशिएंट है जितना कि आप लोग लगा चुके हो। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। नहीं कर रहा कोई और बच्चा सॉल्व? हटाएं पोल। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से आप लोग पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर अपनी तरफ से ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 0612।
0 6 1 2। ठीक है, और एक बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर भेजा है बी ऑप्शन, प्रीतम ने। ठीक है बच्चे, तो ये प्रीतम का हो गया बी ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर। टोटल कितने बच्चे हो गए? 7, 2 9 और 1 10। टोटल 10 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है। सही कितना होगा? देखिए, हमें ये नहीं समझ में आता, आप लोगों को जस्ट समझाया गया था कि सर 2/x ये तो पोलिनोमियल ही नहीं हो सकता, बहुपद ही नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि बनेगा 2 इंटू 1/x, और 1/x को जब ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो बनेगा 2 x⁻⁻1। और बच्चे यहाँ पर x की घात कैसी नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। बच्चे इसका मतलब समझाया था सर, रूट का मतलब क्या होता है? सर घात 1/2। अब जो सुनते नहीं उनका बताओ क्या करें? यानी कि सर इसको जब सॉल्व करोगे रूट एक्स, यानी कि सर x की घात 1/2 प्लस 6। सर ये भी हमारा बहुपद ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर x जो चर है उसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चे यहाँ पर चर कौन है? y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 1 होती है, रेखिक बहुपद कहलाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस बोले सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि इसका तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में 100% बच्चे सही कर पाते हैं, नहीं कर, मतलब इतना टफ है नहीं, चाहे तो पूरी क्लास सही कर सकती है। 14 बच्चे क्लास के अंदर है, 14 के 14 बच्चे सही आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर आप लोग मानते नहीं हो, गड़बड़ करे बिना आप लोग मानते नहीं हो। चलिए 14 बच्चे हैं, 14 में से 2 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। वही आप लोगों को बताया कि आप लोग गलत किए बिना मानते नहीं है, गलत करना शुरू कर दिया है बच्चों ने। चलिए देखो, इतना ही टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बाकी आप लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो ये गलती है आप लोगों की कि आप लोगों को इतना सारा पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हो। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं, 8 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। जी कर दिया। ठीक है बच्चे, देखिए अभी सिर्फ 8 ही बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चे बाकी हैं, तो एक रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चों से कि वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बच्चे बताइए, कोई पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताइए। नो सर। नहीं कर रहा कोई भी? हटा दे पोल। यस सर। ठीक है, तो लास्ट 3 सेकेंड्स, क्योंकि अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, एक बच्चा कोई क्लास लैप करके चला गया है, तो 13 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 बच्चों का आंसर आ गया, 5 बच्चे बाकी हैं। तो एक रिक्वेस्ट है फिर से कि बाकी के बच्चे भी, 5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए प्रीतम, इस बार आपने भी नहीं भेजा है चैट में भी। चलिए इसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 30
ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे, पहले आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं, 1701, 1701। और बच्चे प्रीतम ने ऑप्शन नंबर बी भेजा है चैट में, ये कितना हो गया, 7 और 1 8, 9 और 1 10। बच्चे 10 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है, कितनों का सही है। देखिए आप लोगों से पूछा था द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे यहाँ चर कौन है, एक्स है, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। बच्चे रेखिक बहुपद है। यहाँ पर चर कौन है सर, जेड है, जेड की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। बच्चे ये भी रेखिक बहुपद है। ये तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। 7 की गुणा अंदर करी तो 7x प्लस 7 के अंदर गुणा करी तो 14। सर वेरिएबल चर कौन है, एक्स, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। सर ये भी रेखिक बहुपद है। ना तो ये हमारा आंसर है, ना ये हमारा आंसर है, ना ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे द्विघात बहुपद पूछा गया है, रेखिक नहीं पूछा गया है। अब सर ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, कीजिए सॉल्व। बच्चे x माइनस 1 की गुणा जब आप x प्लस 1 में करोगे, बच्चे x की गुणा x में करी तो x स्क्वायर, x की गुणा प्लस के 1 में करोगे तो प्लस का 1x, माइनस के 1 की गुणा x में करोगे तो माइनस का 1x, माइनस के 1 की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस का 1। बच्चे तो कट गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ चार कौन है सर, x है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये क्या हो गया हमारे पास में, द्विघात बहुपद हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बोले क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। एक क्वेश्चन और पूछे आपसे चैट सेक्शन के, उसके पोल के अंदर। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और आ गया है सभी के अंदर, सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 31 पोल सेक्शन के अंदर, यानी कि चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी के लिए ऑन कर दिया गया है। प्लीज इसको तो सारे बच्चे सही कर देना, ठीक है। अब आप लोग इतना पहले सब पढ़ चुके हो, 2 क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हैं पोल के अंदर कि सर सॉल्यूशन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो आप लोग भी सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए कि क्या हमारा ये त्रिघात बहुपद हो सकता है, त्रिघात बहुपद की कंडीशन क्या होती है, उसको चेक कीजिए और फिर अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, ठीक है। चलिए जी कर दिया। ठीक है बच्चे, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, 13 में से सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चे अभी बाकी हैं। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। अब देखो हमें ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग कौन से ग्रह पर पढ़ना पसंद करोगे। बच्चे 5 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आधे बच्चों ने तो गलत कर रखा, मतलब हद होती है, मन भी नहीं करता है पढ़ाने का। कितने भी मन से पढ़ा लो, कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, करना आप लोगों को गलती होता है। चलिए 13 बच्चों में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आया है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी बच्चे जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है बच्चे 2006, ठीक है, 2006। ये 2 बच्चों ने, ये 0 बच्चों ने, ये 0 बच्चों ने, ये 6 बच्चों ने। और चेतन के नाम से डी ऑप्शन एक चैट में आया है। बच्चे एक बच्चे को और ऐड कर लेते हैं, यानी कि 9 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखिए क्या ही करें आप लोगों का, सर 8 प्लस 7y प्लस y की पावर 2। सर यहाँ पर चर कौन है, सर यहाँ पर चर y है,
y की अधिकतम घात 2 है, तो बचे द्विघात बहुपद है। ठीक है सर, यहाँ 5 है, यहाँ पर चर ही नहीं है, यानी कि हम लोग लिखेंगे चर की घात 0, यानी कि इसके पास में कोई भी मतलब ना तो ये रेखिक है, ना द्विघात है, ना त्रिघात है, क्योंकि यहाँ पर सर है ही नहीं। तो देखा जाए तो 3 - 2 y की घात 4, तो सर यहाँ पर चर कौन है, y है, y की अधिकतम घात 4 है, तो सर ये घात 4 वाला बहुपद है, घात 4 वाला बहुपद है। ये समझाया था आपको सर। यहाँ देखा जाए तो 6 + z² - 8z³, सर यहाँ चर कौन है, चर z है, z की अधिकतम घात 3 है, तो सर ये घात 3 वाला यानी कि त्रिघात बहुपद है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, यस सर। अगर यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, और ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।